आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे नहीं देखते जो देखकर भी नहीं देखते पाठ के प्रश्न उत्तर। आओ पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। तो ऐसा किसको लगा था? जब हमने पाठ को पढ़ा था, आपने देखा होगा, तो ऐसा किसको लगा था? हेलन केलर को। तो पूछा गया है कि हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता था। एक बार हेलन केलर की प्रिय मित्र जंगल में घूमने गई। कहाँ घूमने गई? जंगल में। जब वह वापस लौटी तो हेलन केलर ने उससे जंगल के बारे में जानना चाहा। जैसा कि आप बाजार जाएं तो आप आएंगे तो आपका मित्र आपसे पूछेगा कि आपने वहां पर क्या देखा। तो इसी तरह से जब उसकी मित्र जंगल में घूमने गई तो उन्होंने पूछा कि आपने उन्होंने जंगल के बारे में जानना चाहा। उसके मित्र ने जवाब दिया कि कुछ खास नहीं। तब उस समय हेलन केलर को लगा कि सचमुच जिनके पास आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। हेलन को ऐसा इसलिए महसूस हुआ। अब देखो, प्रश्न पूछा गया कि उसको ऐसा किस लिए लगा था, क्यों क्यों लगा था। हेलन को ऐसा इसलिए महसूस हुआ कि उन्होंने प्रकृति की वस्तुओं को छूने से इतना आनंद आता है, तो दुनिया के सुंदर रंग उनकी मित्र की संवेदना को छू क्यों नहीं पाए। अब देखो, हेलन केलर ने तो छूकर भी वृक्षों की छाल को पहचान लिया, लेकिन जब उन्होंने अपने मित्र से पूछा कि आपने क्या देखा, तो उन्होंने एक रटा रटा उत्तर दिया कि नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं दिया। इस आधार पर ही हेलन केलर ने कह दिया कि जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच कम देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? तो प्रकृति के अनमोल खजाने को उसके अनमोल सौंदर्य और उसमें होने वाले नित्य प्रतिदिन बदलाव को प्रकृति का जादू कहा गया है। जिसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? ऋतुओं का बदलना, बसंत में फूलों का खिलना, बागों में पेड़ों पर बैठे पक्षी, कालीन के समान फैले हुए घास के मैदान। आपने दूर से घास के मैदान देखे होंगे तो ऐसे लगता है कि जैसे हरे रंग का कालीन बिछा दिया गया हो। चलो तीसरा, कुछ खास तो नहीं। हेलेन की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलेन को आश्चर्य क्यों हुआ? एक बार हेलेन केलर की मित्र जंगल में घूमने गई थी। जब वह वापस लौटी तो हेलेन केलर ने उससे जंगल के बारे में जानना चाहा। तब उसकी मित्र ने जवाब दिया कि उसने कुछ खास नहीं देखा। यह सुनकर हेलन केलर को बहुत आश्चर्य हुआ कि लोग कैसे हैं, आंखें होकर भी नहीं देखते, क्योंकि वे तो आंखें न होने के बावजूद भी प्रकृति की बहुत सारी चीजों को केवल स्पर्श से ही महसूस कर लेती थी। चौथा, हेलन केलर प्रकृति की किन चीजों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी? छूकर और सुनकर। पाठ पढ़कर इसका उत्तर लिखो। हेलन केलर भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल, चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती थी। उसको पता चल जाता था कि ये छाल खुरदरी है और ये छाल चिकनी है। बसंत के दौरान वे टहनियों में नई कलियों, फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह और उनकी घुमावदार बनावट को भी छूकर पहचान लेती थी कि कैसी हैं वो, घुमावदार हैं। तो उसको भी, बनावट को भी वह पहचान लेती थी। वे चिड़िया के मधुर स्वर को सुनकर पहचान लेती थी। आओ प्रश्न संख्या 5 को पढ़ते हैं। जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, तुम्हारी नजर में इसका क्या अर्थ हो सकता है? हमें इसका अर्थ बताना है। दृष्टि हमारे शरीर
का कोई साधारण अंग नहीं है। आप 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठ जाओ कि आपको कैसा महसूस होगा। और हमें अगर बोला जाए कि एक दिन के लिए आंख बंद करके बैठ सकते हो, तो आप सोच के देखो आपको कैसा लगेगा। तो दृष्टि हमारे शरीर का कोई साधारण अंग नहीं है, बल्कि यह तो ईश्वर प्रदत्त नियामत है, एक हमारे लिए वरदान है। इसके जरिए हम प्रकृति निर्मित और मानव निर्मित हर एक वस्तु का आनंद उठा सकते हैं। ईश्वर के इस अनमोल तोहफे से हम अपना जीवन खुशियों से भर सकते हैं। अतः हमें ईश्वर का शुक्रगुजार होते हुए इसकी कदर भी करनी चाहिए, इसकी कदर भी करनी चाहिए। आगे है, आज तुमने अपने घर से आते हुए बारीकी से क्या क्या देखा सुना, मित्रों के साथ सामूहिक हमने चर्चा करनी है। रोज की तरह आज भी मैं पैदल ही अपने घर जा रही थी। विद्यालय के फाटक से बाहर निकलते ही मुझे बाहर बैठने वाले खोमचे वालों की बच्चों को अपने सम्मान की ओर आकर्षित करने वाली आवाज़ें सुनाई पड़ी। आगे बढ़ने पर रास्ते पर कार, साइकिलें, रिक्शा, बस की एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ दिखाई पड़ी। उनसे बचकर जब मैं आगे मुड़कर मेरे घर की ओर जाने वाली शांत सड़क पर निकली, तो मुझे सड़क के दोनों ओर गुलमोहर, अशोक और आम के पेड़ों के झूमने से ठंडी हवाओं का स्पर्श महसूस हुआ। इन्हीं पेड़ों पर कुछ नन्ही गिलहरियां भी रहती हैं, जो सर से नीचे उतर आ जा रही थी। थोड़े समय तक मैं इनकी इस क्रीड़ा में खो सी गई, परंतु फिर माँ का कथन ध्यान आते ही मैं दौड़कर घर की ओर चली गई। यस, आगे, कान से न सुनने पर आसपास की दुनिया कैसी लगती होगी, इस पर टिप्पणी लिखो। इसको तो महसूस किया जा सकता है। हमें अपने कान पर हाथ रख लेना चाहिए, हथेलियों से बंद कर लेना चाहिए और फिर महसूस करना चाहिए। चलो उत्तर देखते हैं। ईश्वर प्रदत्त शारीरिक अंगों में कान भी शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। कौन? कान। इसके काम न करने पर हमें बाहरी दुनिया बड़ी ही अजीब सी लगती होगी। हमारे लिए विचारों का आदान प्रदान करना मुश्किल हो जाएगा जब हमें किसी की आवाज़ ही नहीं सुनेगी, क्योंकि हम न तो किसी की बात समझ पाएंगे और ना ही किसी को अपनी बात समझा पाएंगे। आगे है प्रश्न संख्या 8। कई चीजों को छूकर ही पता चलता है, जैसे कपड़े की चिकनाहट, खुरदरापन, पत्तियों की नसों का उभार आदि। ऐसी और चीजों की सूची तैयार करो जिनको छूने से उनकी खासियत का पता चले। अखरोट का खुरदरापन, फूलों को छूने से उनका मखमली एहसास होना, घास को छूने से होने वाला नरम एहसास। आगे है प्रश्न संख्या 9। हम अपनी पांचों इंद्रियों में से आंखों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं। ऐसी चीजों के एहसासों की तालिका बनाओ जो तुम बाकी 4 इंद्रियों से महसूस करते हो। तो सुनना, कान, सुनना, कान, कर्कश ध्वनियां, कुछ पशु प्राणियों की आवाजें, मधुर ध्वनियां, कोयल की बोली, पक्षियों की चहचहाट, गीत और संगीत के मधुर स्वर। जीभ से चखना, मिठास, फल, मिठाई, कटु स्वाद जैसे कि कड़वे स्वाद होते हैं, करेला, दवाइयाँ, तीखा स्वाद, नमकीन स्वाद। अब है सूंघना। तो सूंघते हम किससे? नाक से। सुगंध, अच्छी खुशबू जिसको हम बोलते हैं, खुशबू हम बोलेंगे। इतर, फूलों की खुशबू, खाद्य पदार्थ। या फिर दुर्गंध, अब हम अचानक कहीं से गुजर रहे हैं तो वहाँ गंदा नाला है तो वहाँ से हमें दुर्गंध मिलेगी। उसके बाद छूना, छू कर। गरम, जैसे कि दूध का गिलास है, दूध, चाय या अन्य पेय पदार्थ। ठंडा, कोई बर्फ, शरबत। मुलायम, मुलायम कौन कौन सी चीजें होंगी? फूलों की पंखुड़ियां।
प्रश्न संख्या 10, तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिले जिसे दिखाई न देता हो तो तुम उससे प्रकृति के उसके अनुभवों के बारे में क्या क्या पूछना चाहोगे और क्यों? मुझे यदि किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिले तो मैं उससे यही जानना चाहूंगा कि वे किस प्रकार से दिन और रात का आभास करते हैं, कि उनको कैसे पता चलता है कि अब दिन हो गया, और उनको कैसे पता चलती है कि रात हो गई। प्रकृति और रंगों के बारे में उनकी कल्पना कैसी है, वो रंगों के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं। उनसे हम फूलों के रंग पूछ सकते हैं, जो किसी भी प्रकार से रंगों के बारे में प्रश्न कर सकते हैं। जिससे वे किसी वस्तु को छूते हैं तो वे किस प्रकार से उसकी आकृति बनाते हैं। प्रश्न संख्या 11, पाठ में स्पर्श से संबंधित कई शब्द आए हैं। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं। बताओ कि किन चीजों का स्पर्श ऐसा होता है। चिकना, चिकना क्या होता है? घी। चिपचिपा क्या होता है? गोंद। मुलायम क्या होता है? रेशमी कपड़ा। खुरदरा कपड़ा। लिजलिजा शहद। उबड़ खाबड़ पेड़ का तना। सख्त पत्थर। और भुरभुरा क्या होता है? रेत। तो आगे है, अगर मुझे इन चीजों को छूने से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही जो हो जाएगा। रेखांकित संज्ञाएं क्रमश किसी भाव और किसी की विशेषता के बारे में बता रही हैं। ऐसी संज्ञाएं भाववाचक संज्ञा कहलाती है। गुण और भाव के अलावा भाववाचक संज्ञाओं का संबंध किसी की दशा और किसी कार्य से होता है। भाववाचक संज्ञा को पहचान यह है कि इससे जुड़े शब्दों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते। नीचे लिखी भाववाचक संज्ञाओं को पढ़ो और समझो। इनमें से कुछ शब्द संज्ञा और कुछ क्रिया से बने हैं, उन्हें भी पहचान कर लिखना है। तो क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञाएं, घबराना क्रिया है, घबरा जाना, तो इससे हो जाएगा घबराहट। बहाना से बहाव। विशेषण जो किसी शब्द की विशेषता बताते हैं। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा बूढ़ा, बूढ़ापा। ताजा से ताजगी। भूखा से भूख। शांत से शांति हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक मजदूर, मजदूरी। और भाववाचक संज्ञा क्रोध और फुर्ती शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है। इसी तरह से मीठा से मिठास और भोला से भोलापन। अब प्रश्न संख्या 13, मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। उस बगीचे में अमलतास, सेमल, कजरी आदि तरह तरह के पेड़ थे। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द देखने में मिलते हैं पर उनके अर्थ भिन्न हैं। नीचे ऐसे कुछ और समरूपी शब्द दिए गए हैं, शब्द बनाकर उनका अर्थ स्पष्ट करो। अवधि, अवधि। में, मैं, मेल, मैला, और दिन, दीन, सिल, सील। आओ इनमें अंतर देखते हैं। पहला है अवधि। इतने बड़े कार्यक्रम के लिए 2 सप्ताह की अवधि कम है। किसी समय की सीमा दिया जाना अवधि कहलाता है। दूसरी तरफ है जो दूसरा है अवधि, ये होती है एक भाषा। कवि तुलसीदास कृत रचना रामचरितमानस अवधि भाषा में लिखी गई है। में, जैसे कि कटोरी में खीर है। में, कटोरी में खीर है। मैं शहर जा रहा हूँ। मैं तो आज मेले जा रहा हूँ। मैं आज दिल्ली जा रहा हूँ। मेल, इस गांव के किसानों में बड़ा
मेल है, मेल मिलाप होना, और मैला होना, यह कपड़ा कितना मैला है, मतलब कि गंदा होना। और किसी दिशा की ओर, नदी के दोनों ओर हरे भरे वृक्ष लहरा रहे थे। और नीरज और नीरव सगे भाई हैं। राम और श्याम दोनों सगे भाई हैं। इस तरह से हम और शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है दिन। दिन, इस कार्य को तुम दिन में ही समाप्त कर लेना। इस कार्य को तुम कितने दिनों में कर सकते हो। और दीन होता है, दीन व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए, गरीब दरिद्र व्यक्ति। सिल, सिल पर पीसे मिसालों का स्वाद बढ़िया होता है। सील, इस लिफाफे की सील खोल दो। इन प्रश्न उत्तरों को आप ध्यान से सुनिए और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।